बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं ड्यूरिंग द एशिया कप और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और भारत, दो रिवायती हरीफ टीमों के दरमियान इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेला गया और पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त तरीके से इस मैच के आखिरी ओवर में कामयाबी हासिल की और 5 विकेटों से फतह को अपने नाम मुमकिन बनाया। आपके इल्म है कि एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के दौरान हम एक्सक्लूसिवली जब पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो उस वक्त मोहसिन खान साहब को अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं और उनसे जानते हैं एशिया कप की सूरत हाल के हवाले से और एशिया कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और डेफिनेटली जिस अंदाज से आज पाकिस्तान जीता है, हमें उम्मीद है कि मोहसिन खान साहब के जो भरपूर तबसरे हैं, जो तज्ज़िये हैं, वो डेफिनेटली इस मैच को और जो है वो पुरलुत्फ बनाएंगे और आपकी जो है वो समातों और बसारतों की नज़र करेंगे। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स जनाब मोहसिन खान साहब के जिन्होंने लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान के एक ऐसे कोच के जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने कंसिस्टेंसी के साथ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उन्होंने उस दौर में सर्व किया कि जब इतने हेलमेट्स भी नहीं होते थे, इतने जो इक्विपमेंट भी नहीं होते थे, जो फास्ट बॉलर से फास्ट जो पेस बैटरी थी उससे जो वो प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते। लेकिन उस दौर में इन्होंने ना सिर्फ वेस्ट इंडियन बॉलर का सामना किया, ऑस्ट्रेलियन बॉलर का सामना किया और पाकिस्तान की फतूहात में कलीदी और मरकजी किरदार अदा किया। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम और आपको सबको पाकिस्तान की जीत बहुत मुबारक। मोहसिन भाई, हम एज ए पाकिस्तानी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आपने तो पाकिस्तान की सब कैप पहनी है, नई गेंद से आपने पाकिस्तान को जो है वो सर्व किया है, पाकिस्तान के लिए आपने पसीना भी बहाया, लहू भी बहाया। कितना प्राउड फील कर रहे हैं इस मैच में कामयाबी से? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। एक तो मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि जो पहला मैच जो पहला इंडिया से हुआ था, हम हार गए थे उसमें, तो एक क्या फ़र्क होता है, एक जीत और हार में फ़र्क क्या होता है। अगर आप एक मैच हार जाते हैं, भला आप अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी टीम है, मॉरली आप डाउन हो जाते हैं, थोड़े मेंटली गिर जाते हैं आप। आज की जीत जो थी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी थी कि इंशाअल्लाह ताला कि इससे ना एकदम से लड़कों में कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लड़के वही हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस और मेंटल टफनेस और एक जो अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है ना, हारने में और जीतने में, उसमें बहुत फर्क आ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और यही वजह है कि आज हम सेलिब्रेट करेंगे अपने उस सेगमेंट को कि जो हम रोजाना आपको दिखाते हैं, जस्ट सुपर मोमेंट ऑफ द मैच। जी जनाब, आपने देखा जस्ट सुपर मोमेंट ऑफ द मैच और यहां पे पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमारे स्टूडियो का माहौल है लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोहसिन साहब की मौजूदगी की सूरत में, इसी तरह यकीनी तौर पर जो लोग अपने घरों पर अपने स्क्रीन पे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, जिन्होंने इस मैच को फॉलो किया होगा, जो लोग स्टेडियम में मौजूद होंगे, वो इसी तरह से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी को। क्योंकि हमारे बहुत से अपने भी थे जो ये कह रहे थे कि शायद इंडिया इस मैच में कामयाबी हासिल कर जाए। लेकिन यहां पे हमें साथ साथ इंडिया को भी क्रेडिट देना होगा कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। लास्ट संडे थोड़ा सा सैड मोमेंट था हमारे स्टूडियो में क्योंकि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विनिंग मोमेंट के हवाले से। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सड़कों पर किस अंदाज से जश्न मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के मतवाले क्रिकेट के दीवाने जो किस अंदाज से इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज बहुत सारी चीजें थी जो पाकिस्तान के हक में गई हैं। आपको मैच समरी भी दिखाएंगे और फिर मोहसिन खान साहब से स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन से जो गुफ्तगू का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज भी करेंगे। मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पे कि जहां पर पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग की टॉस जीतने के बाद और पहले फील्डिंग करते हुए भारत की टीम ने बड़ा जबरदस्त फ्लाइंग स्टार्ट दिया। 181 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। विराट कोहली 60 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। 28 रन रोहित शर्मा और केएल राहुल ने स्कोर किए। शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की और जवाब में पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान के शानदार 71 और मोहम्मद नवाज के जबरदस्त जो 42 रन थे जो उन्होंने बड़े जारन अंदाज से किए, उसकी बदौलत जो है वो 182 रन 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल करते हुए 5 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। और इस तरह सुपर 4 के मरहले में 2 यकीनी पॉइंट पाकिस्तान ने हासिल किए। मोहसिन खान साहब से आगाज करते हैं। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो इस डिसीजन को बताएं कि टॉस जीता पाकिस्तान ने और टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि अमूमन हम चेस में इतना अच्छे नहीं समझे जाते हैं। देखिए 2020 क्रिकेट जो है ना, ये अली वनडे क्रिकेट के से थोड़ा सा पास है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से बिल्कुल फ़र्क है। इवन वनडे क्रिकेट में कह रहा हूँ 50 ओवर यानी कि ऑल टुगेदर 100 ओवर की क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट होती है। ये भी अब बड़ी होती जा रही है। क्यों? आपको याद होगा शुरू में जब 2020 क्रिकेट स्टार्ट हुई थी तो आते हिटे मारना शुरू हो जाते थे। उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि देखिएगा आप 2-4 साल के अंदर क्या होगा कि ये क्रिकेट भी प्लानिंग पे आ जाएगी।
शुरू के ओवर किस तरह खेलने हैं, बीच का पोर्शन किस तरह खेलना है, विकेट्स किस तरह बचानी है। अब आप देख लीजिए सारी प्लानिंग का गेम हो रहा है। ये अब 2020 क्रिकेट वो नहीं लगती कि आज के कुल्हाड़े मारना शुरू हो जाए, आप जोर जोर से हिटे मारनी है, हर बॉल करो। अब बाकायदा प्लानिंग होती है। इंडिया की जहाँ तक बात, उस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन जो डिफरेंस है ना यहाँ पे, अली आई थिंक एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, और अब 2020 भी इससे छोटी क्रिकेट मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज 2020 बहुत है जिसमें सारा कुछ होता है। और 10-10 क्रिकेट भी शुरू कर दी है। लेकिन अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो मैं एक बच्चे के लिए 2020 क्रिकेट को भी फेवर नहीं करूंगा, बच्चे के लिए। और इसकी एक वजह बताऊंगा आपको पता है 7 वाला मुल्क है, ये जब IPL खेलते हैं ये हर साल 2 से 3 लड़के निकालते हैं, हर साल। चाहे उसमें बैट्समैन भी होता है, उसमें एक बॉलर भी होता है, कभी स्पिनर फास्ट बॉलर भी निकल आता है, और विकेट कीपर भी होता है। बैट्समैन के लिए ख़ास तौर पे आपको पता है इन्होंने क्या रूल लॉ बनाया हुआ है, जिस लड़के को हम लेंगे, बच्चे को यानी छोटे को, 18, 19, 20, 21 साल के फॉर एग्जांपल, वो फर्स्ट क्लास में जिसने 300 किए हुए होंगे या एक डबल सेंचुरी की हुई होगी, तो हम उसको 2020 में लाएंगे। क्यों? कि उसके बेसिक्स जो हैं वो बन चुके हैं, उसका डिफेंस बन चुका है। अब देखिए ना कितनी दफ़ा ये सिचुएशन आ जाती है कि आपको विकेट पे भी रहना है, ये नहीं कि आपने विकेट थ्रो कर दिया आप मैच हार गए। तो वहाँ पे जब उन्होंने ये चीज़ बड़ी अच्छी की है, हमारे पास ये जो शुरू कर रहे हैं बच्चों की क्रिकेट, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मौसम में उस पे आऊंगा, लेकिन मैं अलग से एक शो करना चाहता हूँ आपके साथ। नहीं, वो बिल्कुल मैं इसको यहीं पर बात ख़त्म करके कह रहा हूँ कि वो अब उनके पास अब आप उनके जितने भी नए लड़के जैसे पंट को देख लें, पंट को आपने देखा उसने कोई स्लॉक शॉट मारी नहीं, कवर के ऊपर से बना के मारी, लेग साइड पे मारी। हाँ, ये आ गया इसमें एक 2020 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पूछिए क्या? रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। नहीं, ये पहले क्या होता था कि टेस्ट मैच हो रहा है, अगर अली पहले दिन 250 या 240 स्कोर हो गया टेस्ट मैच में, लोग कहते थे बड़ा ठीक ठाक। अब 350 होने लगा है, 340 होने लगा है, 360 हो। क्यों? कि 2020 को आप टेस्ट में आपने देखा है रिवर्स स्वीप भी मार लेते हैं, उठा के भी कवर के ऊपर से मारते हैं। तो एक फ़ायदा हुआ है 2020 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट में कि बैट्समैनों ने नए शॉट्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं मोहसिन खान साहब से, और ज़रा जो भारत ने आगाज़ किया था एज एन ओपनर, मोहसिन भाई किस तरह से उस आगाज़ को देखते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न का, खुशी का, सेलिब्रेशन का, जुबिलेशन का एक समय है, और लाहौर जो जिंदा दिलाने लाहौर कहलाता है, लाहौर में जो स्क्रीनिंग की गई है, और वहाँ पर इस वक्त हमारे रिपोर्टर ज़ीशान नवाज़ा मौजूद हैं। वो क्या हमें बताते हैं, ज़रा हमसे गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त लाहौर में क्या इस वक्त समय है कि जहां पे पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। ज़ीशान, क्या माहौल है, क्या खुशियां हैं, क्या सेलिब्रेशन है? हम यहाँ पे पाकिस्तान के स्टार्स के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और आप वहां पे जिंदा दिलाने लाहौर के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जब भी पाकिस्तान का भारत के साथ मैच होता है वो एक टाकरा समझा जाता है, वो एक जंग समझी जाती है, और लाहौर इसमें जब भी मैच होता है तो खूब जश्न मनाता है और पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद होता है। और आज भी वैसा ही हुआ। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच हुआ है तो पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दिया है। मोहम्मद रिजवान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है, और इसी के साथ साथ मोहम्मद नवाज ने शानदार 20 बॉलों पे 43 रन जो बनाए हैं वो मैच विनिंग रन थे, और उसके साथ साथ आसिफ अली ने भी शानदार। अच्छा, ये बताएगा ज़ीशान, ये बताएगा कि इस वक्त पब्लिक का क्या जो है रिएक्शन है, वो बताइए कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है। जब विनिंग स्ट्रोक खेला गया उस वक्त पब्लिक के क्या जज्बात थे पाकिस्तान की जीत के हवाले से? बस यही कहना चाहूँगी, बहुत ही मुश्किल इंडिया ने टारगेट दिया था और हम लोगों को उम्मीद नहीं लग रही थी। डेफिनेटली हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि बस अब पाकिस्तान गया, पिछला मैच भी गया, ये भी गया, अब फाइनल में नहीं जाता। लेकिन एंड ऑफ द मैच ऐसा पासा पलटा है पाकिस्तान ने कि हम हैरान रह गए कि ये पाकिस्तान नहीं है। और रिजवान की बात करूं तो रिजवान हमेशा से ही हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा साबित होते हैं। आज भी मोहम्मद रिजवान की वजह से ही हम कहीं ना कहीं मैच जीते हैं। अरे बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान की तारीफ की जा रही है क्योंकि उन्होंने जो 65 स्कोर किए हैं वो एक शानदार ऐसे रन थे जिससे टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया है। और उसके साथ मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, शौकीन क्रिकेट, उनसे बात करते हैं। आप कितना पुरजोश है पाकिस्तान की जीत के हवाले से? सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज इन्होंने ट्रिक खेली है, नवाज को जो ऊपर भेजा है, जैसे लास्ट
लास्ट मैच में जडेजा को ऊपर भेजा था, तो वहां से मैच नवाज ने निकाल लिया है, उसने इंडिया से छीना है। उसके बाद जैसे रिजवान ने इनिंग को चलाया, नवाज ने अटैकिंग किया है, पाकिस्तानी लोगों का दिल जीत लिया है। ये एक ऐसी खुशी होती है ठीक है जिसका हम जिस सदियों के इंतजार तरह करते भी आप हैं बात कि कर रहे हमें हैं पाकिस्तानी पाकिस्तान लोगों का दिल जीत लिया है, और यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने लॉर्ड्स में हमारा दिल जीता था, जिन्होंने अपनी उम्दा कारकर्दगी से अपनी कोचिंग में हमारा दिल जीता था। ये जो स्टार्ट लिया आज रोहित शर्मा ने और केएल राहुल ने एज एन ओपनर, आप किस तरह देखते हैं कि प्लानिंग का ये हिस्सा था, या उन्होंने आने के बाद पिच को देखते हुए इस तरह का डिसीजन लिया कि आते ही अटैक करें, अटैक इज द बेटर डिफेंस? हाँ देखिए, एक तो ये कि पिच थोड़ी सी डिफरेंट थी पिछले मैच से, जो हम जिस पे हम हार गए थे, उस पर थोड़ी सी घास छोड़ी। अच्छा, लोग घास की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं क्या बात, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बिकॉज मैं वहाँ क्रिकेट खेला हुआ भी हूँ और प्लस कोच कर रहा था वहाँ पे। दुबई की जो घास है ना और अबू धाबी की, ये अली बहुत सॉफ्ट घास होती है। ये पाकिस्तान की तरह गांठों वाली वो नहीं होती घास के जहाँ बॉल पड़ के फंसे, रुकता है। हाँ, लेकिन ये बड़ी सॉफ्ट घास होती है। लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा सा बॉलर को बॉल कैरी करने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा उसमें पेसर्स भी काफ़ी गेंद पढ़ के भी मूव हो रहा था। एयर में तो कर लेता है बैट्समैन, लेकिन वहाँ पढ़ के भी मूवमेंट हो रही थी। आज का पिच जो था वो बैटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा था। और यहाँ मैं ज़रूर एक बात कहूँगा, अली कभी भी टोटली बैटिंग ओरिएंटेड पिच नहीं बनाना चाहिए। बॉलर का भी कुछ आप वो रखें। एक तो आप देखें बॉलर का इतना सारा ज़रा वाइड हो गया लेग साइड पे तो वाइड दे दिया जाता है, नो बॉल उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई थिंक इवन कॉन्टेस्ट हो तो वो अच्छा लगता है कि भाई दोनों में बड़ा फर्क। अब आप ऑनेस्टली अगर देखें तो पिछला आज हम जीते हैं इसलिए खुशी और भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो थी वो पिछले मैच में ज़्यादा बेहतर थी। उसमें जो रन्स भी कर रहा था, बड़ी मेहनत से कर रहा था, फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट मिल रही थी, ब्रेक भी हो रहा था हल्का सा, और ऑन दी अप शॉट्स भी लग रही थी। आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल विकेट इवन। चलिए आज आप अब इस पर हम कहते हैं स्टार्ट उन्होंने इतना ज़बरदस्त दिया, बहुत ज़बरदस्त। और देखिए फिर वही बात मैं कह रहा हूँ अली, नो स्लॉगिंग। स्लॉग नहीं देखा आपने रोहित ने, और उसने जो दूसरा ओपनर रहने का जिसने किया है साथ में राहुल है ना, तो उसने सारे बाकायदा प्रॉपर शॉट कवर के ऊपर से मारा है, ये बना के शॉट मारा है, आपने उसमें ही नहीं देखा होगा। ठीक, अच्छा मोहसिन भाई, क्योंकि आज पाकिस्तान जीता भी है, मोहसिन भाई की एक हमजहत शख्सियत भी मौजूद है, तो कम वक्त में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बातें मोहसिन भाई से जो है वो हासिल करें, और अगर मैं अपने यूट्यूबर की ज़बान में कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इनसे हासिल कर सकें। मोहसिन भाई, आपको लगता है जो एक अच्छा स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट दिया था, उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकी भारत की टीम, क्योंकि आखिरी ओवर में 2 मिसहैप ज़रूर हुए, जो 2 बाउंड्रीज गई, लेकिन उसको इस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सकी? उसकी बहुत बड़ी वजह ये अपना सलमान, अपना शादाब, शादाब उसने आके पाकिस्तान टीम का कमबैक कराया है। एक तो उसने क्या किया, रन कंटेन कीजिए, या उसने मेरे ख्याल ज़्यादा रन नहीं दिए अपने 4 ओवर में, और जो उसने विकेट ली ना, नहीं तो ये तो फ्लाई कर गए थे और लग रहा था कि ये 190 या 200 कर देंगे। 190 तो मुझे साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा अब ये क्या करना पड़ेगा। यहाँ तो देखिए, एक मैं उस टीम को बड़ा, आप ऑस्ट्रेलिया की एक मिसाल दे रहा हूँ, जब वो देखते ना कोई विकेट नहीं गिर रही है तो वो कोई आउट क्लास चीज़ करने चले जाते हैं, हम कोई अच्छा सा रन आउट कर दें, हम कोई इम्पॉसिबल कैच कर लें, तो वो अप्रोच क्या करनी पड़ती है। लेकिन शादाब ने आके थोड़ा सा कमबैक पाकिस्तान का करवाया, विकेट भी ली, रन्स नहीं रोके, उसके साथ सपोर्ट किया। और मैं यहाँ ज़रूर एक बात ये कहता जाऊँ कि जो अपना लड़का है रिजवान नवाज, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि इस लड़के को जेन्युइन ऑलराउंडर बनाओ, बिकॉज ये कमाल की बॉलिंग करता है, आउटस्टैंडिंग फील्डर है, जैसे उनका जडेजा है। और बैटिंग के लिए जब आप देखें आज उसको जो भेजा ना, बड़ा अच्छा, वो तो हमारे एक उन्होंने भी कहा देखने वालों ने कि उसका चेंज, ये फ्लक्चुएशन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि भाई हमारे पास ट्रम्प कार्ड किया। जैसे अभी जब कोच कर रहा था, आप यकीन कीजिए, एक आउट होने के बाद मैं शाहिद अफरीदी को बोलता था पैड बैट करके मेरे साथ बैठ जाओ यहाँ पे, बिल्कुल तैयार रह के, कि हो सकता है मैं देखूँ कोई ऐसी विकेट गिरी है तुम्हें जाना हो कि जाके क्विक 20, क्विक 30, क्विक 40 करने के लिए, तो एक इम्पैक्ट अपना डाल सके। हाँ, कि अपना गेम चेंजर, ठीक है, जिसको गेम चेंजर आप कहते हैं। तो नवाज इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। हमको चाहिए कि उसको बाकायदा एक रेगुलर प्लेयर बनाएं, और जेन्युइन ऑलराउंडर है, बिलीव मी नॉट, इससे अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान की टीम में नहीं है। और जिस तरह नवाज पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने, इमाद वसीम को सुपरसीड करके इनको टीम में शामिल किया गया, जरा इमाद वसीम के हवाले से भी बात करेंगे कि उनका क्या फ्यूचर मोहसिन खान साहब देख रहे हैं। इसके अलावा मजीद इस मैच को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन खान साहब से पाकिस्तान की इस जीत के हवाले से और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच को एनालाइज करवा रहे थे और इनके भरपूर तबसरे और तज्जिए आपकी समातों और बसारतों की नज़र कर रहे थे। मोहसिन खान साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं। ये जो टीम सिलेक्शन था इंडिया का, आज 2 लेग स्पिनर के साथ खेले, ये अमूमन हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हमने 92 का वर्ल्ड कप 2 लेग स्पिनर के साथ खेला, हम 2 लेग स्पिनर के साथ जाते हैं, लेकिन आज इंडिया हमारे खिलाफ 2 लेग स्पिनर के साथ आने की उसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो उनका जो बड़ा मेन प्लेयर आज उनका जो अनफिट हो गया, जडेजा इज अ मैच विनर, गेम चेंजर। और मैं ऑनेस्टली मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नहीं कि वो हमारा प्लेयर है। नवाज के लिए जो मैं आपसे बात कर रहा था, नवाज इस तरह मोल्ड किया जा सकता था, जो कभी वो देखा है मैंने अंदर, कभी बाहर, कभी स्क्वाड से बाहर, कभी प्लेइंग खेल रहा है, कभी उसको तो शॉर्टर वर्जन में वनडे और T20 में ख़ास तौर पे आप पक्का उसको अपना टीम मेंबर बना लें 11 का, कि तुमने खेलना है, कॉन्फिडेंस दे के। और मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि उसको अगर एक बात मैं ये इस हवाले से कह, कोहली के लिए मैंने एक सख्त बात की थी उस दिन, आपको पता है क्यों की थी? मैंने कहा था कोहली इज़ अ रोल मॉडल अपने यंग प्लेयर्स के लिए टीम में। अगर वो देखेंगे हमारा सीनियर प्लेयर है, केयरलेस गेम खेल रहा है, उल्टी सीधी शॉट मार के, तो सेल्फिश खेल रहा है या गलत शॉट मार के आउट हो रहा है। और आपको पता है ये आने से पहले इंडिया की में इसकी ऊपर इतनी बैशिंग हो रही थी कि इसको तो टीम में मत ले जाओ, इतना नॉन सीरियस हो गया। लेकिन आज आपको कोहली नजर आया, उसको भी एहसास दिलाया होगा कि भाई आप टीम के लिए कुछ करो, अपने लिए नहीं खेलो। और मैं पर्सनली फील करता हूँ अली, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर हों या मैं कितना ही बड़ा प्लेयर हूँ, अगर मैं टीम के लिए नहीं खेलता हूँ ना, तो आई शुड नॉट बी देयर। तो कोहली ने आज वो शो किया। नवाज के लिए जो मैं बात कर रहा था, इसको परमानेंट मेंबर बनाए। और ऐसा कौन आज देखिए, और अभी मैन ऑफ द मैच बहुत सही डिसीजन है। 4 ओवर में 25 रन दिए, 1 आउट किया ऑन अगेंस्ट अ गुड बैटिंग लाइनअप। उसके बाद बैटिंग में आया, उसको ऊपर उन्होंने शिफ्ट किया, उसने 20 बॉलों पे 20 बॉल्स पे 42, यानी कि मैच गेम चेंजर। नहीं तो उस तरह से पाकिस्तान फंसा हुआ था। रिजवान के लिए भी मैं बात करूंगा, आई वेरी हाई रिगार्ड। अच्छा सर, वो सवाल को थोड़ा सा और रिफ्रेश करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा से आपने कोचिंग भी की है, आपने खेला भी है, पाकिस्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने स्ट्रगल करता है, ठीक है। अगर जडेजा अनफिट हुआ था तो उनके पास उसका रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल था। आपको नहीं लगता कि 2 लेग स्पिनर से बेहतर अक्षर पटेल को खिला देते ताकि बॉलिंग में वैरायटी आ जाती? देखिए, आज जो वो दूसरा खेला, क्या बिश्नोई, क्या जबरदस्त उसने बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी बॉलिंग, 26 रन दिए। हाँ, और देखिए, अगर जब मैं एज अ बैट्समैन बता रहा हूँ आपको, राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेफ्ट आर्म भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अगर राइट आर्म लेग स्पिनर कोई थोड़ा सा भी अच्छा आ जाए ना, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए कि वो लेग ब्रेक भी, फ्लिपर भी, गुगली भी, तीनों ये उसके पास वैरायटी से आ जाती हैं। और जो मैंने इस लड़के में आज देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा ठीक ठाक इनको यंगस्टर मिला हुआ है जो रिप्लेस का। तो आई थिंक इस वजह से उन्होंने खिलाया होगा कि लेग स्पिनर को, आई पर्सनली फील एज अ बैट्समैन बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत से बैट्समैन मुझसे एग्री ना करें, अगर कोई 3 चॉइस हैं, ऑफ स्पिनर, राइट लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और राइट लेग स्पिनर, ये तो चाइनामैन हो गया ये वाला जो करता है लेफ्ट हैंड से, तो आई टेल यू व्हाट, एवरी कैप्टन या एवरी सिलेक्शन कमेटी उसको लेगी कि राइट आर्म लेग स्पिनर ज़्यादा डिफिकल्ट था। और उसने बॉलिंग भी अच्छी की। अच्छा, एज ए कोच आज आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उसको कॉम्प्लीमेंट पाकिस्तान की फील्डिंग ने भी किया? गो के फ़खर ने ज़रूर आखिरी ओवर में लैप्सेस किए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें फील्डिंग आज पाकिस्तान की काफ़ी बेहतर थी, कैचिंग काफ़ी बेहतर थी। पैची थी, शुरू में रोहित का कैच भी छूटा, रोहित ना, नहीं तो जो उनको जा रहे थे वो डुम 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 बड़ी तेज, लेकिन बाद में जाके बड़ी अच्छी फील्डिंग की। अली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आपको हारा हुआ मैच जिता देती है और जीता हुआ मैच हरा देती है। अब देखिए, आज जैसे हमने 2-4 रन के जो बाउंड्रीज दे दी, अब वो 8 रन कितना यहाँ डिफरेंस डालते हैं यहाँ पे। बल्कि 2020 क्रिकेट में तो 1 रन से हार जीत का सारा मामला हो जाता है, ज़्यादातर आपने देखा है। वनडे में भी होता है कभी कभार, लेकिन 2020 में 1 रन, 2 रन, 5 रन, 8 रन, इस तरह हार जीत चलती है। तो फील्डिंग पे तो इतना जोर देना चाहिए। और मैंने अल्लाह के फजल से, जब मैंने अपने हर लड़के को बता दिया था कि देखो, अगर तुम 50 रन करो और तुम 1 कैच या 2 कैच छोड़ दो और 15-20 रन मिस फील्ड में दे दो, ये प्लेयर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो 50 रन करे और मेरे लिए रन्स भी रोक के दे फील्ड में और अच्छे कैचेस भी मुझे करके दे दे। तो फील्डिंग, लाइक आई सेड, सिंपल इसका जवाब है,
जीता हुआ मैच हरा सकती है और हारा हुआ मैच जिता देती तो फ़खर से जो एक्सपेक्टेशन थी कि आज जिस तरह फ़खर जब बैटिंग करने के लिए आए हैं, क्या उनके बैक ऑफ माइंड वही फील्डिंग के 2 चौके चल रहे थे? क्योंकि बार बार जायंट स्क्रीन पे, डिजिटल स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा था कि फ़खर से 2 चौके छूटे हैं, फ़खर नेक्स्ट मैन टू इन थे, पैड किए हुए बैठे हैं। जब वो बैटिंग करना है तो शायद उनके जहन में वही 2 चौके चल रहे थे जो उनके असाब पे सवार थे। आज फ़खर उस निक में नज़र नहीं आए। देखिए, मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँ कि अगर मैं जब भी फ़खर को टीम में खिलाता, जो मेरी सोच है, मैं उसको ओपन कराता, इसलिए कि वो एज एन ओपनर आया, उसने क्लिक किया, फिर मैं उसको कहता है कि देखो तुम्हारे पास 20 ओवर हैं, तुम्हारे पास 120 बॉलें हैं, मैं चाहूँगा कि तुम 120 बॉल का मतलब उसको आप एवरेज लगा लें, एक आध प्लेयर को 60-65 तो बॉल खेलने मिलती है ना, लेकिन इतना आपके पास गेम है। मुझे तुमसे 10, 15, 20 नहीं चाहिए, मुझे तुमसे जैसे इंग्लैंड में एक कमाल की इनिंग जहाँ से 100 भी किया था, वनडे क्रिकेट थी खैर वो, लेकिन पूरे ओवर से तुम जाओ, मैं चाहूँगा कि तुम पूरी 120 बॉल तक गेम में नजर आओ, इसलिए कि वो ऐसा प्लेयर है, उसके पास कुछ इतने ज़बरदस्त शॉट्स हैं लेग साइड पे और ऑफ साइड पे, जब 4 मार दिया, 6 मार दिया, ऐसा तो ब्लेसिंग होता है ऐसा प्लेयर अगर आपके पास शुरू से वो हो। लेकिन यहाँ पे रिजवान का कॉम्बिनेशन बन गया है, बाबर का ओपन आना मुझे बिल्कुल वो अच्छा, सही। ये बहुत अच्छा आपने यहाँ पे मुझे पॉइंट दे दिया। मैं उन मोहसिन खान साहब को जानता हूँ कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट में यंग मोहसिन खान थे, फ्रेश लेग थे, बिल्कुल नई उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया, तो नंबर 3 पे मोहसिन भाई खेलते थे। उसके बाद चूँकि नंबर 3 पे ज़हीर अब्बास खेलते थे तो इनको शिफ्ट किया गया ओपन के तौर पर। बाबर के पास ऐसा क्या ऐसी चीज़ है कि जो ना उसको कराची किंग वाले उसको ओपन से हटा पाते हैं, ना पाकिस्तान की टीम में ओपन से हटा पाते हैं? टीम बड़ी है या बाबर बड़ा है? टीम बड़ी है, तो फिर नज़र तो ऐसा नहीं आता। नहीं, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। अगर मैं भी होता तो शायद मैं ये करता, लेकिन फ़खर के होते हुए मैं 2 दफ़ा सोचता इन बातों को। देखिए, एक प्लेयर आपको ऐसा चाहिए जो आपको टीम को पूरा ओवर लेके चले, और बाबर, देखिए बाबर ऐसा प्लेयर है कि जिसने 2020 में, वनडे में, टेस्ट मैचेस में, और 2020 में वो स्लॉग नहीं करता, प्रॉपर शॉट्स मारता है, लेकिन आपको एक ऐसा बैट्समैन, आप मुझसे, मैं गारंटी देता हूँ एक बात की अली, आप किसी भी ऑपोजिशन कैप्टन से पूछोगे यार सबसे पहले आप किसे आउट करना चाहोगे, आप कहोगे हम बाबर को करेंगे। रिजवान हालांकि इज आउटस्टैंडिंग जिस तरह खेल रहा है, लेकिन रिजवान चांस देता रहता है, बिकॉज चांस लेता है। बाबर ऐसा सॉलिड बैटिंग करता है कि वो उसकी कोशिश ये होती है मैं 120 बॉल का गेम खेलूं, 60 करूं, 70 करूं, 80 करूं, नॉट आउट करूं, या इवन अगर 100 हो जाता है और साथ में। और रिजवान को यहाँ मैं कहूँ, मैं उसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ तो कम है। हर मुश्किल वक्त में मैंने उसको देखा है, तीनों फॉर्म्स की बात कर रहा हूं, इंजरी के बावजूद। हाँ, और इतना दिलेर लड़का है। और मुझे एक बात उसकी बहुत पसंद है, ईमानदारी से, मेहनत से पाकिस्तान के लिए खेलता है, उसमें कोई बनावट नहीं है, सारा कुछ है जान। और तकरीबन आप नोट कर लें 95% उसका परफॉर्मेंस होता है किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में। फिर कहाँ मैं समझूं बात से एसेंस क्या लूं? फ़खर भी आप कह रहे हैं बाबर भी सही है, रिजवान भी सही है, तो फ़खर ओपन किसकी जगह करेगा? प्लेयर क्या होना चाहिए पाकिस्तान? अगर भी शुरू से देखिए, अब होगी थोड़ी देर, अब क्या है, ये जो अपना बाबर ना बड़ी खूब अपना फ़खर नहीं अपना रिजवान जो है ना, बाबर को बड़ी अच्छी तरह कवर अप करता है, बाबर वो क्या करता है, इतना उसमें कॉन्फिडेंस है, वो देखेगा जब बाबर से अगर 3 बॉलिंग पे 1 रन ही हुआ है, वो आके बीच में से उठा के मिड विकेट पे चौका मार देगा या उधर 6 मार देगा, तो वो सारा चीज़ को गेम में वापस ले आता है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 बॉल में ही सारा कुछ करना है, 6 बॉलें होती हैं मिनिमम एक ओवर में, 6 बॉलों में आप देखें और बॉलर कौन सामने है, मैंने इसको किस वक्त किस जगह पे हिट आउट करना है। पेयर क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? मेरा ओपनिंग पेयर फ़खर, अगर मेरे पास शुरू से होता ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं फ़खर को तो ओपन ही रहने देता। अब बाबर को मैं देखता उससे बात, देखिए यहाँ पर एक और बात ज़रूरी होती है कोच के लिए, ये कोच और कैप्टन का काम है। जिस प्लेयर से अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास हैं, लेट्स से यू आर बाबर आजम, मैं आपसे कहूँगा बाबर देखो ये सिचुएशन है, अब तुम मुझे बताओ बेटा कि तुम क्या बेहतर फील करते हो, तुम ओपन ही जाना चाहते हो, इसलिए कि मैं चाहता हूँ एक लंबी इनिंग्स खेले एक आदमी, या तुम नंबर 3 पे आगे खेलना चाहते हो, मैं फ़खर से और रिजवान से, या फिर मैं क्या करता, फ़खर और बाबर से ओपन करा के रिजवान को 3 पे जाता। ठीक है। और रिजवान की आप एक और बात नोट करें, वो ऐसा लगता है ड्रेसिंग रूम से प्रैक्टिस करके आया हुआ है, वो आते ही बॉल को मिडल करना शुरू हो जाता है, हिट मारना शुरू हो जाता है सिंगल से, और उसमें जो एक चालाकी अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखेगा इधर उधर, यहाँ बॉल गिरा के सिंगल ले लेगा,
नाउ दिस इज द क्लास विच मैं रिजवान को बहुत रेट ठीक करता है, हूँ। रिजवान को मौसम भाई बहुत ज्यादा रेट करते हैं और जो उनका गेम सेंस है उसकी भी उसको भी ये प्रेज कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ उन मोमेंट्स पे बात करेंगे जहां से मैच पाकिस्तान के पास आया, उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान का जो अगला एनकाउंटर है वो है अफगानिस्तान के साथ, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। मोहसिन भाई के साथ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अब नेक्स्ट मैच खेला जाने वाला है। इस मैच में क्या तैयारियां होंगी पाकिस्तान की, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप अफगानिस्तान को देखते हैं तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हमें खेलते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक एडवांटेज है अफगानिस्तान को वो है उमर गुल की मौजूदगी की सूरत में, कि जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, प्लेयर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मौसम भाई, ये जो अफगानिस्तान जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक ऐसा एक खतरा बन के सामने आई है जो किसी भी ओपोनेंट के लिए सोचने में मजबूर कर देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पर मैं एक उससे पहले बात कह दूं, पाकिस्तान आज बाबर ने रन्स नहीं किए, हमने कितना किया? 182 किया ना। अब ये करना चाहिए कि बाबर को और अपना जो कोचिंग डिपार्टमेंट है वो बीच के जो लड़के हैं ना, फखर और उसके बाद जो 4, 5, 6 पे आते हैं, जैसे आज उनकी बड़ी अच्छी कमाल की इन्होंने नवाज को चेंज किया और उसने पे भी किया उसको। अपने बीच के लड़कों को बताएं कि तुम्हारे ऊपर मैच आएगा तो तुम्हें मैच जिताना है। ये नहीं कि बाबर आउट हो गया या रिजवान आउट हो गया। अब उनको आपने देखा है, उनको अगर कभी रोहित रन ना करे, इवन ये कोहली के कितने देर के बाद रन हुए, फिर भी वो 160, 70, 80 को छू रहे थे। ये उनके बीच वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। ये बताएं लड़कों को, मिडिल ऑर्डर जैसे जो भी हैं, आसिफ है, दूसरा है, लड़के जो भी हैं, कि भाई अगर ये आउट होता है तो तुम्हें ये पे सोचना है कि आज बाबर की या रिजवान की या फ़खर की कमी हमने पूरी करनी है। और ये चीज़ उनके दिमाग में इस तरह बैठाएं कि वो बाहर गियर्ड अप ऐसे हों कि अली के मेरी बारी आए तो मैं जाऊं, मेरी बारी आए तो मैं मिडिल ऑर्डर की मौसम में आप बात कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में क्या आपको लगता है कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, आज हमने देखा कि इफ्तिखार को जो रोक लिया गया, नवाज को भेजा गया, हमारा मिडिल ऑर्डर इस काबिल ही नहीं है, सॉरी टू से, कि प्रेशर को सस्टेन कर सके। शोएब मलिक की बहुत ज़्यादा वापसी की बात हो रही है, आपको लगता है शोएब मलिक की जगह बनती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा? देखिए, शोएब मलिक के लिए मैं उसको ये क्रेडिट दूंगा, मेरे साथ वो लेके आया था, मैं अंडर 19 से भी जब मैं कोच कर रहा था फिर टीम में। शोएब मलिक एक शीट एंकर का रोल बड़ा ज़बरदस्त प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर से 2 विकेटें गिर गई तो शोएब जाके ना, जब तक कंडीशन अच्छी हैं, हाँ ये ज़रूर होता है कि कंडीशन पिच भी अच्छी है, तो जाके क्या करता है, फिर गेम को आखिर तक ले जाता है। बजाय एक ये पता लगा टीम 70 पे ऑल आउट हो गई। तो इस मामले में शोएब मलिक को, अगर वो मेंटली और फिजिकली तैयार है और अगर लेना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो उसको लूँ, स्क्वाड में तो रखूँ कि मुझे किसी वक्त ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कि अभी आपके पास मिडिल ऑर्डर में आसिफ एक ऐसा प्लेयर नहीं है या उसको प्रूव करने का मौका नहीं मिल रहा कि जो आपको मैच जिता के ले जाए या फिर आपको मैच संभाल के ले जाए, कि अगर ऊपर से कोलैप्स हो गया है। नवाज आया है, नवाज ने हिट आउट, और इसको नवाज के ऊपर वर्कआउट करें। शोएब मलिक पे हम बात कर रहे हैं, क्या शोएब मलिक को मोहसिन खान साहब की तरह कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, घर का एड्रेस नहीं मिल पा रहा, फ़ोन नहीं मिल पा रहा? क्या है कि शोएब मलिक से बात क्यों नहीं करता, जिस तरह आपसे बात नहीं कर रहा था पीसीबी कि जी मोहसिन खान से रब्ता नहीं हो सका हमारा, इसलिए हम बात नहीं कर सके जब आप टीम को जितवा रहे थे। सिलेक्शन कमेटी का जो कोचिंग का एक मसला आया था कि जी मोहसिन खान से रब्ता नहीं हुआ, तो पीसीबी क्या को नंबर नहीं मिल पाते कि अगर किसी से बात नहीं करनी हो तो? अली, एक बहुत बड़ी सेइंग है, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। और वो खुदा की ज़ात जब मिल जाती है तो इंसान क्या चीज़ है। अगर अब मैं आपको इस दौर में जहाँ पे टेक्नोलॉजी कहाँ से, और किसी भी दौर में साइकिल पे लोग जाके किसी के घर पहुँच जाते हैं। अगर अब ये छोटी मोटे बहाने वाली बातें होती हैं, कभी होता है आपका फ़ोन नहीं मिल पा रहा, फिर भी आपकी कांटेक्ट हो। और फॉर एग्जांपल कराची में क्रिकेट बोर्ड का ऑफिस है, मेरे पास जब मैं चेयरमैन था उसका सिलेक्शन कमेटी का, तो मेरे पास अगर कभी फ़ोन में गड़बड़ हो जाती थी तो पता लगा स्टेडियम से आदमी आ गया। इसी तरह हर शहर में वो है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लेम एक्सक्यूज़ जिसको अब मैं इसे कह रहा हूं, शोएब से बात क्यों नहीं करता रहा, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड बात क्यों नहीं करता शोएब से कि वो पूछे ना, इतना सीनियर प्लेयर है। अब आप जैसे प्लेयर अगर कह रहे हैं, कोच कह रहे हैं, चीफ सिलेक्टर कह रहे हैं, प्लेयर कह रहे हैं कि शोएब मलिक की टीम में जगह बनती है, शीट एंकर का जगह बनती है, तो फिर बोर्ड क्यों नहीं बात करता? मेरा सवाल ये कि जो परफॉर्मेंस देता है, जैसे आपने परफॉर्मेंस दी, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा। शोएब मलिक कश्मीर लीग में भी हमें नजर आए, क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनसे जो है वो बोर्ड बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया है या कोई ऐसी बात है कि क्यों नहीं करनी चाहिए ना? यार देखिए, ये भी एक बात हो सकती है ज़रूर, जो मैं फील करता हूँ, जो हो सकती है कि हो सकता है सोचे कि नहीं अब हम कब तक शोएब मलिक को वो करेंगे। अब ये वर्ल्ड कप की जो आप बात कर रहे हैं, ये कब है?
ये फेब में नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में। जी। हाँ, तो अगर बात करने का तो कोई वो नहीं है, अब वो हो सकता है, लेकिन मैं अभी जो अगर आप मुझसे अगर दिल की बात पूछें, बल्कि सॉरी अक्टूबर में, क्योंकि वहाँ स्केड्यूलिंग अक्टूबर में। हाँ चलिए जब भी है। और शुएब मलिक तो 2 महीने अभी, बाद, और मैं जो मैं देखता हूँ उसे कभी उधर खेलते या कुछ करते, फिट भी है वो और है भी बड़ा। जैसे मैंने कहा कि ऊपर से अगर विकेटें गिरे तो संभाल के टीम को ले जाता है, नॉट 100% बट 90% वो ये ऐसा रोल प्ले करता है। ये मुझे अभी तक इधर मिडिल ऑर्डर में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अब नवाज भी जो आया है, नवाज ने तो आपको गेम चेंज करके दिया है। उसने स्टे नहीं किया कि पता लगा ऊपर से जल्दी आउट हो गए, उसने आगे 20 बॉलों में 40 रन करके गेम चेंज करके पाकिस्तान को मैच जिता दिया। ठीक है। और पाकिस्तान को मैच जिताया नवाज ने, और आज नवाज ने जो परफॉर्मेंस दी यकीनी तौर पे सब उसको प्रेज कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का अगला मैच है, उस पर भी हमने डिस्कशन किया। मोहसिन खान साहब से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जब से थोड़ी देर पहले मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा, पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और सुपर 4 मरहले में 2 कीमती पॉइंट हासिल किए। अब चलते हैं जनाब अपने सेगमेंट ऑल पर हीरो ऑफ द डे की जानिब। जी जनाब, ये था हमारा सेगमेंट ऑल पर हीरो ऑफ द डे। और अब हम बात करेंगे उन मोमेंट्स की कि जहां पे इंडिया ने इस मैच पे अपनी ग्रिप को लूज किया। मौसम में जब बिश्नोई ने ओवर किया, वहां पे वाइड भी उन्होंने किए हैं, फिर एक कॉल भी की थी कि शायद जो पैड से लगने के बाद जो गेंद विकेट कीपर ने कैच की, वो भी वाइड कॉल हुई। फिर उसके बाद अगला ओवर जो हुआ भुवनेश्वर ने भी आके वाइड कर दी। इंडिया ने आखिर में ग्रिप को अपनी लूज कर दी। प्रेशर था। देखिए, पहली बात तो मुझे इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, वो मुझे मैच विनिंग बॉलिंग लाइनअप नहीं लगी। खासतौर पे इसी के उसमें जो इनका बुमराह है उसको ये बड़ा मिस कर रहे हैं। अच्छा, जडेजा जो है जैसे आके बॉलिंग कर जाता है बीच में, वो भी कमाल की बॉलिंग करता है। जडेजा इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर। उन्होंने बुमराह को ये मिस कर रहे हैं। अब भुवनेश्वर अकेला है। भुवनेश्वर को जैसे पहले मैच में पिच थी, पिछले मैच में वो उसको सूट कर रही थी, जहाँ पे उसको चाहिए कंडीशंस बॉलिंग करने। इनके पास इस वक्त कोई ऐसा फास्ट बॉलर या स्पिनर नहीं है जो ठक ठक 2-3 आउट करके आपको दे दे। अब जैसे सलमान ने आके हमारी तरफ से गेम चेंज कर दिया था, नहीं तो इंडिया तो बिल्कुल टेक ऑफ कर गया था। वो लग रहा था 190-200 कर देंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए आई पर्सनली फील कि इंडिया की बॉलिंग इतनी, हमारी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ सामने वाली टीम को, हाँ नो डाउट जो नहीं है टीम में अब वो नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज़ की वजह से मैं कहता हूँ अली, हमेशा अच्छे प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट तैयार करके रखो। रिप्लेसमेंट पे मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। मोहम्मद हफीज़ ने भी ये कहा है कि जी रोहित शर्मा की कैप्टनसी जो है वो ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं रहेगी जितने वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, रफीज़ की तो खैर मैं रेफरेंस से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मुझसे सवाल किया है, आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, इसलिए कि आई फील कि ही इज़ अ कूल मैन। देखिए, एक तो कप्तान को ज़रा कूल माइंडेड, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन कूल हेडेड होना चाहिए। और रोहित में मुझे तो इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। टीम मैन बड़ा अच्छा है, रन्स भी करता है, फील्ड प्लेसमेंट भी अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन करता है। आपको और क्या चाहिए? और अच्छा बड़ा, और देखिए कैप्टन के लिए एक कैप्टन पूरी रिप्रेजेंट कर रहा था टीम को, वो होना बहुत जरूरी, वो चीज़ में है। कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी मौसम में एक बड़ी अच्छी खूबसूरत एक बात के कि जो हमारे व्यूअर्स ने ज़रूर उसको नोट किया होगा कि रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में नहीं है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब होती थी तो रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी होती थी। खुद मोहसिन खान साहब HBL के साथ इनिंग का आगाज़ करते थे। अरशद बाटा और आगा जाहिद जैसे प्लेयर जो बारी के मुंतज़िर होते थे कि ये हटें तो वो आएँ, और वो ये हटे तो वो आएँ और उनकी जगह ये आ जाएँ। तो ऐसी एक रिप्लेसमेंट होती थी, और ये थ्रू आउट हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता था। डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद की है आपके फॉर्मर कैप्टन ने, इमरान खान साहब ने, उसने भी रिप्लेसमेंट को थोड़ा सा डैमेज किया है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट से एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी और प्लेयर का एक बड़ा अच्छा पूल दस्तयाब होता था। देखिए, सबसे बड़ी बात डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करने का मैं समझता हूं कि मैं अगर क्रिकेट बोर्ड में कैरी ऑन करता तो मैं ये नहीं होने देता। इमरान का जो विजन है कि 6 टॉप की टीम हो, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा विजन है। उसको मैं सामने रखते हुए मैंने एक फॉर्मेट भी बना लिया था। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट आई है, मैं उस वक्त था 18, 19, 20 साल का, ऐसे यंग था। अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं आती, और मैं सलाम करता हूं अब्दुल हफीज़ कारदार को, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ये सिस्टम लेके आए थे, क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म हो जानी थी। मेरे माँ बाप परेशान होते कि पूरे दिन क्रिकेट खेलता है, सारा टाइम वेस्ट करता है, तो ये पढ़ लिख नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा। कितने माँ बाप ने तो अपने बच्चों से क्रिकेट छुड़वाना शुरू कर दी थी कि आपको नौकरी तो नहीं मिली। जिस दिन डिपार्टमेंट बने हैं और उनको ये ऑर्डर्स आए कि आप लड़कों को एम्प्लॉय करें, प्रॉपर जॉब्स दें उनको,
आई टेल यू व्हाट अली, ये ब्लेसिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि डिपार्टमेंट क्रिकेट लाई गई। और मैं अगर होता तो मैं इमरान को कन्विंस कर देता। लेकिन मौसम भाई फिर आप जब यही बातें करते हैं कि अगर मैं होता मैं इमरान को कन्विंस कर देता, तो इसीलिए तो यही वजह तो नहीं है कि आप बहुत करीब समझे जाते थे इमरान खान साहब के, और मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि यू आर वन ऑफ द कंटेंडर के जिनको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होना चाहिए था, शायद इन्हीं बातों की वजह से, आपकी हक गोई की वजह से, सच गोई की वजह से, या इन्हीं उनके हिसाब से कड़वी बातों की वजह से आप बोर्ड में इंडक्ट नहीं हो सके? नहीं, आई थिंक मैं एक और बात बताऊं, जहाँ तक इमरान और हमारी एक बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। बिकॉज इमरान जब कैप्टन था, पहले तो एज ए प्लेयर आके खेला, फिर प्लेयर तो माशाल्लाह उसने प्रूव किया दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर, फिर बैटिंग भी, फिर जब वो कैप्टन बना, मुझे एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी इमरान की कि फेयरनेस, जो लड़का डिजर्व करेगा वो खेलेगा। और वो मैं नंबर 3 से इमरान ने मुझे कहा था कि ओपन करो। मैंने कहा मैं ओपन करूंगा, कहीं खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गई। कहते मैं चाह रहा हूँ ट्राई करो, मुझे एक ओपनिंग पेयर बनाना है। इसलिए कि मैं थोड़ा सा वो उधर से वो हो गया था, डाउटफुल हो गया था दूसरे जो ओपनर्स थे। तो वो अल्लाह का क्या करना हुआ कि पहले मैच में जो मैंने ओपन किया तो सेंचुरी कर दी, ठप्पा लग गया, वो अल्लाह की तरफ से हो गया। लेकिन ये चेंजेस भी कौन कर सोचता है, जो सोचता है कि हाँ इस चीज़ में इस तरह बेहतरी आ सकती है। तो हमारी क्या, और इमरान की जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम बता रहे हैं, हम बहुत करीब थे एक दूसरे के थे अब नहीं, नहीं, अब तो वो लाजमत पॉलिटिक्स में चले गए। मैं अभी हम मेंटली, मेरी सारी बात दुआएं होती हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में बेहतरी आए किसी भी तरह। मैं एक रिस्पेक्ट क्यों करता था इमरान को कि एक ज़बरदस्त क्रिकेटर होने के साथ साथ एक वेरी जेन्युइन कैप्टन, कि जो गलत लड़के को नहीं खिलाएगा। मेरा क्या था कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान ये कहता था कि अगर जान मारनी तो मोहसिन की तरह क्यों नहीं जान मारते, खड़ा हो जाता है विकेट पे, नाफाज बॉलर से डरता है ना कुछ कहता है। मतलब आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट थे, इतनी फैन फॉलोइंग थी, तो आपकी जान भी तो बहुत थी ना? क्या थी? जान भी तो बहुत थी ना आपकी। वो तो आप जहां गए वहां नई जान मार के आप खेलते थे। नहीं, लेकिन शरारती, लेकिन वसीर भाई बस मैं इसको बात को खत्म करके एक जुमले जुमले कर रहा हूँ कि आप इस वजह से म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ी थी। अगर मैं होता तो मैं कन्विंस कर देता कि भी जो आपका विजन है कि 6 टॉप की टीम है वो भी हो रहा है पूरा, और डिपार्टमेंट की जो सर्विस है ना, जो पाकिस्तान में, आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म हो जानी थी अगर डिपार्टमेंट नहीं आते। लेकिन मोहसिन भाई ये ऐसा मौजूद में आपसे तफसील से आपसे पूरा शो करना चाहता हूँ, क्योंकि मोहसिन भाई एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं और हम सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मोहसिन भाई की आवाज़ यकीनी तौर पर अगर ये पहुंचती है तो अब डिपार्टमेंट क्रिकेट वैसे तो सिर्फ एक छोटा सा चीज़ ऐड कर दूँ। अभी जो अली से बात की, अली ने, हम जब इसके ऊपर बात करेंगे तो मैं आपको 3-4 फायदे बताऊंगा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने क्या पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि आपने इस फ्लेवर को टेस्ट किया हुआ है। मोहसिन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद थे, और एक्सक्लूसिवली जब पाकिस्तान के मैचेस होंगे तो मोहसिन खान साहब को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में देख सकेंगे, सुन सकेंगे। कल हमारे साथ कमरजा एफी और महमूद हामिद साहब होंगे, और मोहसिन भाई जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होगा उस मैच में हमारे साथ होंगे। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।